इसी श्रृंखला में आगे समझते हैं। हम आज की तारीख में लगभग सभी लोग सेल फ़ोन के ब्राउज़र या टैबलेट के ब्राउज़र या कंप्यूटर के ब्राउज़र पे जाकर किसी के वेब सर्वर पे बना हुआ कोई ब्लॉग या कोई वेबसाइट देखना हमारे लिए, सबके लिए बड़ी सामान्य सी बात है। कुछ 8-10 साल पहले ब्लॉग्स, बल्कि 10-12 साल पहले लोगों की कुछ कंपनियों ने ब्लॉगिंग की साइट स्टार्ट की थी। ब्लॉगिंग में क्या होता था कि एक व्यक्ति एक अपना कोई स्टैटिक वेब पेज बना लेगा और उसमें कुछ अपनी कविताएं या कहानियां या ऐसे ही मन की जो बातें हैं या जो भी उसकी चर्चा का मतलब रुचि का विषय होगा उस पर वो लिखते थे, और लिखने के बाद वो ब्लॉग में अपडेट कर देते थे और जिसको पूरी दुनिया देख सकती थी। अब इसमें क्या होता था कि जो ये ब्लॉग है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ब्लॉग लिखा, मान लीजिए कि आईटी पे ही ब्लॉग लिखा, तो वो ब्लॉग वेब सर्वर के ऊपर स्टैटिक पेजेस के फॉर्म में पड़ा रहता था और देखने वाले जैसे मैं खुद अपने कंप्यूटर से या टैब से या सेल फोन से उस ब्लॉग को जाके पढ़ सकता था। तो ये एक बड़ी साधारण सी परिस्थिति थी जिसमें कि एक सर्वर है, वेब सर्वर है, और यहाँ पर नीचे यूज़र्स हैं जो कि उसको वेब सर्वर पे जो कंटेंट, जो जानकारी पड़ी है उसको देखने या पढ़ने या जानने के इच्छुक हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। आप सबसे पहले, लेकिन इसमें क्या है, नीचे वाले जो ये हैं ब्राउज़र्स हैं, इनको क्लाइंट कहते हैं, वेब क्लाइंट बोलते हैं या ब्राउज़र बोलते हैं या क्लाइंट बोलते हैं, और ऊपर वाले को वेब सर्वर बोलते हैं। वेब सर्वर मतलब जो वेब पे कहीं से भी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, एक पर्टिकुलर, अब पोर्ट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर HTTP पोर्ट पे या HTTPS पोर्ट पे इस जानकारी को आप पढ़ के, और इनके कोई और पोर्ट भी हो सकते हैं, कुछ तो स्थिर पोर्ट हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पोर्ट सकते हैं। पोर्ट भी क्या हैं वो भी हम समझेंगे आगे चल के, पर मोटी मोटी बात समझने की ये है कि एक वेब सर्वर पर कुछ जानकारी पड़ी है जिससे कि क्लाइंट या ब्राउज़र पे से कि इनके क्लाइंट पे, मतलब कि सेल फ़ोन का क्लाइंट या टैब का क्लाइंट या ब्राउज़र का क्लाइंट, उस पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से आप सर्वर पे पड़े हुए डेटा को पढ़ सकते हो। तो इसमें जो काम की समझने की बात है वो ये है कि नीचे यहाँ पर क्लाइंट है और ऊपर ये सर्वर है। सर्वर शब्द जो है इंग्लिश के सर्वर का मतलब होता है जो सेवा दे, सर्विस करे, कोई सर्विस करे उसको सर्वर कहते हैं। जैसे अगर आप किसी रेस्तरां में खाना खाने जाएं, या जैसे कि सेल्फ हेल्प वाला रेस्तरां होता है ना जिसमें कि आप खुद जाके फूड लेते हैं किसी फूड कोर्ट में, तो उसमें क्या होता है, एक सर्वर खड़ा होता है, एक बंदा खड़ा होता है जो कि आपसे पैसे ले लेता है और आपको एक चिट दे देता है कि आप क्या क्या खाना लेने वाले हो। उस चिट को लेके कहीं आप जाते हो जहाँ खाना रसोइया बना रहा है, वो रसोइया आपको खाना दे देता है। तो ये जो वो एक सर्वर है जो खाना परोस रहा है और एक सर्वर है जो आपको पैसे लेके आपको चिट दे रहा है, तो ये दोनों सर्वर कहलाते हैं। आप उस केस में क्लाइंट हो, जब जो ऑर्डर मांग रहा है, जो अपनी बात कह रहा है। इसी तरीके से इस दुनिया में वेब सर्वर, या चाहे फ़ोन पर हो, चाहे टैब पर हो, चाहे लैपटॉप पर हो, ये इसमें एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो आप सभी जानते हैं। आप जानते हो आज के ज़माने में सभी लोगों को पता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है या फिर ओपेरा ब्राउज़र है या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र है या कोई और इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है। इन सभी ब्राउज़र का प्रयोग करके आप वेब सर्वर पे जाके इंफॉर्मेशन, जानकारी ढूंढ सकते हैं। तो इसमें क्लाइंट, ये नीचे क्लाइंट और ऊपर सर्वर, इस तरीके से काम होता है क्लाइंट सर्वर। और ये क्लाइंट सर्वर इसी आधारभूत तरीके पर पूरी दुनिया, आईटी की दुनिया टिकी हुई है। हर सर्विस में कुछ सर्वर हैं और उसके कुछ क्लाइंट हैं, और ये चेन चलती रहती है कि पीछे कड़ी चलती रहती है। इसका क्लाइंट ये, मतलब इस सर्वर का क्लाइंट ये, और अगर इस क्लाइंट का जो कि किसी हालत में किसी जगह पे सर्वर का काम कर रहा हो तो उसका क्लाइंट कोई और, इस तरीके से चेन चलती रहती है। साधारण तरीके से समझने के लिए ये क्लाइंट,
ये सर्वर, और ये सर्वर किसी और सर्वर से भी इंफॉर्मेशन ला सकता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब हम आगे देखते हैं कि इस शुरुआत के आगे क्या होता है। तो आगे देखने के लिए अब इसके अगली जानकारी पर जाते हैं।